हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परी 9 क्लासेज। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था वैदिक सभ्यता के बारे में, तो इस वीडियो में भी हम वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भी प्रश्न मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। लिखा है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, ठीक है ना। जो थी वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही क्या कहते हैं? हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है ना। संस्कृत भाषा थी, ठीक है। इसीलिए इनके बारे में बहुत ही अच्छे से हमें जानकारी प्राप्त होती है। लिखा है समाज, इनका समाज क्या था? पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान, यानी कि जो पिता होते थे, ठीक है ना, और पुरुष, उनको क्या दिया जाता था? बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है ना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? मातृ सत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पितृ सत्तात्मक है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या था? परिवार या कुल, ठीक है ना। परिवार कहा जाता था या कुल कहा जाता था। फिर लिखा है इनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता थी, यानी कि उसमें शहर बने हुए थे, शहरों की तरह से व्यवस्थाएं थी। लेकिन यहाँ पे क्या थी? ग्रामीण व्यवस्था, यानी कि ग्राम थे, छोटे छोटे गांव थे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है परिवार के मुखिया या पिता को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। परिवार के जो मुखिया होते थे या पिता को हम क्या कहते थे? कुलप कहते थे। किसमें? तो वैदिक सभ्यता में। फिर लिखा है प्रिय पशु इनका क्या था? आर्यों का जो प्रिय पशु था वह था अश्व, घोड़ा, ठीक है ना। कहीं कहीं अश्व लिखा रहता है या घोड़ा। फिर लिखा है सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, जो कि युद्ध के देवता थे। किसके देवता थे? तो युद्ध के देवता थे। उसके बाद से है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो वो थी लोहा। फिर लिखा है मुख्य पेय पदार्थ, यानी कि जो इनका पीने का जो मुख्य पदार्थ था, पीने वाला मुख्य पेय पदार्थ, वह था सोमरस, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है प्रमुख व्यवसाय इनका क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन, यानी कि ये लोग खेती बाड़ी करते थे और जो है कि पशुओं को पालते भी थे, ठीक है ना। फिर लिखा है गाय को अधन्य कहा जाता था, ठीक है ना, न मारे जाने वाला पशु, ठीक है ना। अधन्य का मतलब होता है, गाय को क्या कहा जाता था? अधन्य कहा जाता था। फिर लिखा है त्रिनाम त्रयी, ठीक है ना, किससे संबंधित है? यानी कि त्रिनाम कहा जाता था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, या त्रयी कहा जाता था इनको, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। इसमें अथर्ववेद को न जोड़े, क्योंकि वो उसकी रचना थोड़ा इनसे बाद में हुई है। फिर लिखा है यव को क्या कहा जाता था? जौ कहा जाता था वैदिक काल में, ठीक है ना। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, उपनाम किसके हैं? तो ये है सरस्वती नदी के। फिर है जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। लिखा है वेदांत। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं हम लोग वेदांत क्या होते हैं। तो देखिएगा, लिखा है वेदों के अर्थ समझने, ठीक है ना, वेदों के जो अर्थ थे उनको समझने के लिए और सुक्तियों का सही उच्चारण के लिए, यानी कि जो सुक्तियां थी उनमें उनकी उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना हुई। कुछ प्रमुख वेदांग निम्न है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है ना। ये प्रमुख है, ऐसी बात नहीं है कि इनके अलावा जो है कि वेदांग नहीं है, लेकिन ये प्रमुख है। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा क्या है? वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण क्या किया गया था शिक्षा का। कल्प का, तो वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम बताए गए थे कल्प में, ठीक है ना। वैदिक जो कर्मकांड थे उनको संपन्न कराने हेतु इसमें क्या बताया गया था? विधि या नियम। फिर लिखा है व्याकरण, नामों धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय हेतु इसकी रचना की गई थी, ठीक है ना। आप जानते ही हैं आज भी व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? तो इन्हीं सभी चीजों को पढ़ते हैं और उसमें सुधार करते हैं। फिर लिखा है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम थे इसमें, किसमें? निरुक्त में, कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे की जाए। फिर लिखा है छंद, वैदिक साहित्यों में छंद का प्रयोग है, ठीक है ना। वैदिक जो साहित्य है
उनमें छंद का प्रयोग किया गया है। फिर लिखा है ज्योतिष। ज्योतिष क्या था? तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। किसमें? ज्योतिष में। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र के विकास के को दिखाया गया है। तो देखिएगा, आज का ये जो हमारा टॉपिक था, इसे मैंने बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली आपको समझा दिया है। आप इसको इतना समझ लें और इसको लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चंस को वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।